तो फ्रेंड्स, लाभ, हानि और बट्टा का हमारे पास एक क्वेश्चन है। चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया, तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को दिया। यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपये में खरीदी तो चंदा ने उसे कितने में खरीदा था। तो माना कि चंदा ने 100 रुपये में खरीदा था। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलते जाना है, कुछ भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जैसा क्वेश्चन बोला ऐसा करते जाओ। चंदा ने 100 रुपये में खरीदा तथा 10% लाभ पर अरुण को बेचा, यानी कि चंदा ने 100 रुपये में खरीद कर 10% लाभ यानी कि 100 प्लस 10, 110/100 इतने रुपए में किसको बेच दिया? अरुण को बेच दिया, अरुण को दे दिया। अब ये जो है ये है अरुण का क्रय मूल्य, जितने में अरुण ने खरीदा। अब अरुण ने 5% हानि पर चंदन को दिया, तो 1 गुणित 110 ये तो है अरुण का 110/100, ये है अरुण का क्रय मूल्य। अब उसने 5% हानि पर, यानी कि 100 में से 5 गए तो 95/100 इतना ये विक्रय मूल्य अरुण का। इतने में उसने किसको बेच दिया? चंदन को दे दिया। ये जो है ये चंदन का क्रय मूल्य है। चंदन ने 20% लाभ पर, यानी कि ये चंदन का क्रय मूल्य है। चंदन ने अब क्या किया? चंदन ने 20% लाभ पर 1 गुणित 110/100 गुणित 95/100 20% लाभ पर, यानी कि 120/100 इतने में उसने किसको बेच दिया? इतने में उसको ने मोहन को दे दिया। ये मोहन का क्रय मूल्य है, इतने में मोहन ने खरीदा। और चंदन का विक्रय मूल्य, चंदन ने इतने रुपए में मोहन को बेचा, यानी कि ये चंदन का विक्रय मूल्य है और मोहन का क्रय मूल्य है। तो मोहन ने इतने रुपए में खरीदा। यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपये में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य मोहन का दिया हुआ है, मतलब कि ये जो है ये 12,540 रुपये के बराबर है, यानी कि 1 गुणित 110/100 गुणित 95 गुणित 100 गुणित 120/100 ये मोहन का क्रय मूल्य है, जो कि कितना दे रखा है हमें? 12,540 रुपये। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100/110 गुणित 100/95 गुणित 100/120 गुणित 12,540। जब हम इसको काट पीट के सोल्व करेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 10,000 रुपये। इस तरह बिना फॉर्मूले के हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्वेश्चन को रीड करना है ध्यान से। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि हमें चंदा ने कितने में खरीदा था, माना कि 100 रुपये में खरीदा था, उसने 10% लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ पर अरुण को बेच दिया, जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया, और चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को दिया। और मोहन ने कितने में खरीदा उसको? मोहन ने खरीदा 12,540 में। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके बटे में आ जाएगा। तो 12,540 गुणित 100/110 गुणित 100/95 गुणित 100/120। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 10,000 आएगा। यानी कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो डायरेक्ट हम ये वाली टर्म लिखकर सोल्व कर सकते हैं। इतना बड़ा हमने इसलिए सोल्व किया ताकि आपको पता चल सके कि ये किस तरह से आया। तो आप बिना फॉर्मूले के इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन कैसा भी आए तो सोल्व कर सकते हैं।